जैसे छोटा बच्चा संसार की किसी वस्तु को चाहने लगता है तो माँ उसको झटक देती है, उसको भय दिखाती, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। ऐसे मेरे प्रभु हैं। हम लोगों का स्वभाव उनके ज्ञान समुद्र के आगे छोटे बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे खिलौनों में आकर्षित होते हैं, ऐसे माया के रचे हुए विविध खिलौनों में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इन खिलौनों से खेलना बंद करके रोना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे खेल नहीं, अब मुझे अपनी माँ की गोद चाहिए। वो बच्चा जैसे रोता है ऐसे रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हमारा हृदय रोने लगे, मुझे प्रिया लाल चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बड़ी दुर्लभ बात है और ये रसिक संग से आ ही जाती, क्योंकि ऐसा घेरा होता है। मन विषयों को चाहता है, विषय मिलेंगे नहीं तो फिर लगता है अब इससे बचें कैसे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये बचने का सिद्ध उपाय है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होय। कोई भी चित्त वृत्ति आपको फंसा नहीं पाएगी, सब भला होगा। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ ये स्वयं जपो और जिनके मुख से निकलता है उनकी चरणों में प्रणाम करो, उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करो। होए विषय विषनाश, ये जो विषय रूपी विष हमारे हृदय में फैल रहा है इसका नाश हो जाएगा, सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, इस संसार रूपी महान फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने की सिद्ध ये पद्धति है। मुख में नाम, हृदय में ध्यान, मान लीजिए, बार बार कर। शाम की भी यही कहा था, मान लीजिए। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया है, वृंदावन वास मिल गया है, तो दोष दर्शन मत करना। क्यों? यहां अगर हमें दोष दिखाई दे रहा तभी तो हम दोष दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं, वृंदावनस्थेष्वप्येत्र दोषा नारोपयन्ति स्थिर जंगमेषु आनंदमूर्ति स्वपराधीनस ते श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आया, वृंदावन धाम में भले 1-2 दिन ही वास किया, उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि बचावे, या जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, किसी भी प्राणी में दोष दर्शन यहां मत करना, क्योंकि सब राधा कृपा कटाक्ष से पूरित हैं। ये अभी उनमें दोष दिखाई दे रहा है लेकिन वो दोषी नहीं होंगे, वो प्रियालाल को प्राप्त होंगे। आप ये विचार कीजिए कि प्रियालाल की कृपा से इनको वृंदावन वास मिला है, इनकी किसी साधना से नहीं मिला है। तो हो सकता है इनमें कोई असाधन हो, इनमें कोई त्रुटि हो, इनका स्वभाव कुछ बिगड़ रहा हो, पर महारानी जी ने पास कर दिया, इन्हें अपने महल में रख दिया, तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हम इनके दोष दर्शन नहीं करेंगे। बोले यदि दोष दर्शन किया तो बोले दोष दर्शन यदि किया वृंदावन वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तो राधा माधव कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। फिर जीवन का लाभ क्या रहा? श्री राधिका माधवयो कथम स्युः, वो आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उनके द्वारा स्वीकार किए हुए
नीच जनों पर आप दोष दर्शन करें। नहीं, दोषी हैं तो कहते रहे कि हो सकता है उसमें दोष हो, पर वो रहेगा नहीं, उसका दोष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियालाल ने स्वीकार किया है। इसीलिए गीता में श्री भगवान जी ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरिव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। वो सांगोपांग दुराचार पापाचार करता रहा है, उसके मन में एक बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया। अब उसे तुम पापी नहीं कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं साधुरेव समंतव्य, अब उसे साधु मानो। साधु को साधु मानने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी गई। वो साधु नहीं है, वो पाप आचरण करने वाला पापी रहा है, दुराचारी रहा है, पर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। अब भगवान कह रहे हैं करो सद्य ते साधु समानम, मैं साधु बनाऊंगा। अब वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। ये अनंत जन्मों के ऐसे दुर्वासनाएं परत की परत छुपी हुई कि साधन भजन करते हुए भी वो निकलती रहती हैं। अगर जरा संग हो जाए अंदर की वासना का तो हमको कहीं ना कहीं आसक्त कर देती है। बड़े कृपालु हैं, वो हमारी चूक को ना देख करके वो करुणा करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो राधा माधव आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दोष दर्शन की आगे के श्लोक में निंदा की बात कर रहे हैं। ये वृंदावनवासी निंदन रता, ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति, ये चकुधियो केनापि वृंदावनम, ये वृंदावनमत्र नित्य सुख चिद रूपम सहन्ते नवा, तै पापिष्ठ नराधमैर्भवतु स्वप्नेपि में संगति। जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, श्रीपाद कहते हैं कि पापिष्ठो नराधमई, सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। वो महापापी कि जो दुर्गति होती है उसको होगी। नराधमई, वो समस्त मनुष्यों में अधम गति को प्राप्त होगा। वैसे भी सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों की निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, और पाप की पोटरी सर पर रखकर नरक जाना होता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी, भूल करो जिनको। भक्तों की निंदा तो भूल कर मत कर देना कि सुकृत बहु जन्म के, क्षण में डारे खोए। एक क्षण में निंदा की भक्त वैष्णव महापुरुषों की, सब सुकृत नष्ट हो गए, सब भाव नष्ट हो गया। यदि कहीं तुमको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो प्रियाजू से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि पावन कर दो। आपने इनको पसंद किया, आपने स्वीकार किया, आपके महल में रह रहे पर मुझे दोष दर्शन हो रहा, स्वामिनी मेरी दृष्टि को बदल दो। श्री वृंदावन के वास करने वाले की पूरी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते हैं, तो परम बंदनीय और प्रशंसनीय हो जाते हैं। चाहे वो ये क्रूरापि पापिनो न तो सताम संभाष्य दृश्या से। क्यों? क्योंकि अब वो ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे। प्रिया प्रीतम बहुत कृपाल हैं। अगर कोई भी शास्त्रों को, भक्तों की महिमा को पढ़ के देखो तो दो चार की बात नहीं कहते, प्रायः ऐसे रहे जो माया में बहुत ही भ्रमित। संत साधु महात्माओं की कृपा के द्वारा वो ब्रह्म ऋषि बन गए, वो महापुरुष बन गए भगवान की आराधना करके। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत है तो उसको परम पद नहीं मिल सकता, नहीं,
वो गलती का सुधार हो सकता है। प्रिया प्रीतम की शरण में है, सुधार हो जाएगा। बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है। जो मंदबुद्धि वैष्णव जनों की, कहीं के भी वैष्णव हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत आराधन परायण है, कभी भी उसकी छिद्रान्वेषण वृत्ति से दोष दर्शन न करे। ढूंढे कौन सा दोष हो सकता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। आपका चिंतन आपकी स्थिति से हो रहा है, उनका व्यवहार चिंतन उनकी स्थिति से हो रहा है। तो किसी की स्थिति में जब तक अपनी स्थिति नहीं मिलाओगे तब तक स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो ये तो तुम्हें पता है नहीं कि अंतःकरण तदात्म किया, उसकी स्थिति में पहुंचे और बात जान ली। तुम तो केवल देह भाव में स्थित हो। तो देह भाव के अनुसार यदि किसी वैष्णव की, किसी भगत की, किसी बाहरी चेष्टा पर, बड़े बड़े महापुरुषों की बड़े विचित्र लीलाएं होती, उनको समझ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग हो रहा है, बीच सत्संग में सत्संग को रोक दिया श्री रामकृष्ण परमहंस जी, और लाओ वो ये पकोड़ा। विवेकानंद जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, सत्संग में बीच में कई लोगों की श्रद्धा बिगड़ सकती है। ऐसे भाव में उनकी, तो उन्होंने कहा कि शरीर रजोगुण से चलता है, यदि रजोगुण ना धारण करे तो अभी शरीर छूट जाए। जिस दिन मैं ना मांगू उस दिन जान जाना कि शरीर छूट जाएगा। एक दिन ऐसा ही हुआ, कुछ नहीं मांगा, सबको भय लग गया और शरीर पूरा हो गया। महापुरुषों की क्या लीलाएं हैं, अपने समझ के बाहर हैं। अपने को तो सिर्फ अपने हृदय को देखना है। और श्री वृंदावन की तुलना, समानता अगर कोई इस भौम में किसी परम धाम से करे तो वो सच्चिदानंद मयत्व महाप्रेम में वृंदावन धाम की अवहेलना करता है। जैसे कोई आते हैं बाहर से, बोले हम जान रहे थे वो वृंदावन ही है। किसी भी पवित्र स्थान को लेकर वृंदावन की समानता में सिर्फ वृंदावन है। बोलो त्रिभुवन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां इतने ठाकुर विराजमान हो, इतने शालिग्राम भगवान विराजमान हो, इतनी श्रीमद् भागवत विराजमान हो, इतने महाभागवत भक्त विराजमान हो, इतनी जगह अखंड नाम कीर्तन होता हो, इतनी जगह हजारों वैष्णव नाम जप कर रहे हो। ये तो बाहरी बात हुई। और अंतर में जितने सिद्धाचार्य महापुरुष सब यहीं विराजमान है। स्वयं प्रिया प्रीतम यहां विराजमान है। दिव्य लीलाएं उनकी निरंतर यहां चल रही। यहां की समानता सिर्फ वृंदावन ही कर सकता है। वृंदावन की समानता सिर्फ वृंदावन, प्रिया प्रीतम की समानता सिर्फ प्रिया प्रीतम, दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। आगे की बात साधक के लिए कह रहे हैं। पहले में कहा दोष दर्शन नहीं करना, दूसरे में कहा निंदा नहीं करना। यदि निंदा करोगे तो पापिष्ठ नराधम दुर्गति को प्राप्त होगे, पक्की बात है। कई ऐसे साधक आते हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया, पता नहीं क्यों भजन नहीं हो रहा। आपने कोई वैष्णव अपराध किया है। आप ध्यान दीजिएगा, आपके भजन में विक्षेप पड़ जाए और घंटा 2 घंटा 4 घंटा यदि भजन में विक्षेप रहे तो ये जानना कि गुण धर्म से ये विक्षेप पड़ रहा है। रजोगुण तमोगुण आ गया है इसलिए विक्षेप पड़ रहा है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं। गुण धर्म का परिवर्तन होगा, फिर सही भजन होने लगेगा। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गायन दूजी चाल। दूसरा, यदि 2 दिन 3 दिन आपका भजन में रुचि नहीं लग रही तो जान लीजिए भोजन का दोष हो गया है। कोई ऐसा भोजन जो अधर्म की कमाई का है वो आपको विक्षेप पहुंचा रहा है, वो 2-3 दिन में जलकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप भजन की चेष्टा कर रहे हैं। आपके अंदर पश्चाताप होगा, क्या बात है, भजन क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, यदि कई दिन तक भजन में विक्षेप पड़ रहा है तो फिर दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता, वैष्णव अपराध बन गया। कोई न कोई वैष्णव अपराध बन गया, उसको खोजिए और तत्काल क्षमा याचना कीजिए, नहीं तो ये लंबा खिंचता ही चला जाएगा जब तक प्रायश्चित नहीं होगा। ये वैष्णव अपराध भजन को रोक देता है, भजन की वृत्ति ही नहीं उदय होने देता है, इसलिए सावधान। तीसरा, जो भजन में लगे हुए उपासक हैं
असह्य बहु दुर्वचो यदि वदन्ति साक्षात् स्त्रियं बलादपहरन्ति चेत् प्रियसुतादिकं घृणन्ति वा धनाद्यपि च जीवनं यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्याः सदा। ये निष्ठाएं कलयुग में नहीं हो सकती जैसी श्रीपाद वर्णन कर रहे। यदि वृंदावनवासी हम हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, कोई मेरे सामने मुझे गाली दे रहा है, मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना। ये यहां तक तो आगे जो वर्णन करें वो शायद ही कोई ऐसा असंभव इस समय वर्तमान में। जैसे रसिकानंदमाल में कुछ महाभागवतों के चरित्र हैं, असंभव कि वैसा कोई कर ले। किसी के पुत्र को कोई मार दे और उसका चरणामृत उतारे। बड़ा आत्मनिष्ठ महापुरुषों का वर्णन है रसिकानंदमाल में। यहां ऐसा ही कोई असह्य दुर्वचन गाली मुझे दे, मैं वृंदावन का आश्रय प्रिया प्रीतम कर लिया हूं तो मेरा कर्तव्य है सह जाना। यद्यपि ये भी कठिन पर ये सह सकते हैं। लेकिन आगे जो लिखा है कैसे उसका वर्णन करें। मेरे सामने जबरदस्ती यदि मेरी अर्धांगिनी, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, उसका अलग अलग भाव लिखा है। स्त्रियं बलाद अपहरन्ति प्रियसुतादिकं घृणन्ति धनाद्यपि च जीवनम यदि हरन्ति वृंदावन स्थितास्तदपि ते प्रिया मम भवन्ति वन्द्या सदा। गजब की बात है, गजब की है। कोई भगवान ही हृदय में आके बैठ जाए उस भक्त के तो ये बात हो सकती है। यदि मेरे प्रियजनों का, इसमें तो घृणन थे, अंग भंग कर देना, मारना पीटना, तो भी मैं जो प्रिया प्रीतम का उपासी है, वृंदावन का आश्रय लिए वैष्णव है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं दुर्वचन नहीं बोलूंगा। धन, पत्नी, पुत्र आदि के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसको दंड नहीं दूंगा, मैं दुर्वचन नहीं करूंगा। तो क्या ये मेरे प्रियाजू का जन है, ये वृंदावन का आश्रित है। ते प्रिया मम भवंति वंद्याहा, मैं सर ही झुकाऊंगा, वंदना ही। ये बहुत कठिन बात है नहीं, ये इतनी बड़ी स्थिति ऐसा रसिकानंदमाल में कई भक्तों के चरित्रों में पाया गया है। गजब की निष्ठा। ये निष्ठा तो केवल नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सतनारी, पूरी दृढ़ निष्ठा। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे को श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं, स्वयं श्यामा श्याम वर्ण कर लेते हैं। मेरे संबंध से, मेरे धाम के संबंध से तुमने क्षमा किया तो हम तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा करते हैं और स्वीकार करते हैं। परस्वस्तेयैक व्यसनमपि नित्यं परवधू प्रसक्तम विश्वेशामह बहुधा हिंसकमपि दुराचारम लोभाद्युन्पहतमपि भ्रात तरुणम दिवांधस्तम वृंदावन गत जन्म नाम गणे। श्रीपाद ये वृंदावन महिमामृत पूर्ण होने जा रहा है, बड़ी जोर की बात कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची कोटि की निष्ठाएं हैं। देखो बहुत सावधान रहना, महापुरुषों की आखिरी बातों को समझ पाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति होनी चाहिए। बहुत विचित्र बात है। पीछे से इस श्लोक का अर्थ करते हैं
कि जिसने अखंड श्री वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया और शरणागत हो गया वैष्णव पद्धति से, वो अभी उगता हुआ सूर्य है, अभी प्रकाश नहीं हुआ, बस उगने वाला है। इसलिए तुम कहीं भूल न कर देना उसके साथ। अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कुछ अपहरण कर रहा है आपका, इसमें तो बहुत विचित्र ढंग से वर्णन किया है, वो सबकी क्षमता नहीं, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बुद्धि उस स्थिति में नहीं है तो लगेगा महापुरुष ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि साधारण धर्म का पालन करने वाला भागवत धर्म को नहीं जानता, और भागवत धर्म में स्थित प्रेम धर्म को नहीं, और जो प्रेम धर्म में स्थित है वो साधारण धर्म को भी जानता है, भागवत धर्म को भी जानता है, प्रेम धर्म को भी जानता है। ये प्रेम धर्म में स्थित महापुरुष हैं जो पूर्ण भगवद आश्रित है। ऐसे ही महापुरुषों ने भगवान को दिखा दिया है कि ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है। आरा चलवा दिया भगवान ने तो आह नहीं निकली। ये 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, हरि बोल के सिवा एक शब्द नहीं निकला। ये उच्च कोटि के कारक महापुरुष हैं। अपने लोग सुनकर भयभीत हो जाएंगे कि ऐसी क्या, बहुत इसका कैसे अर्थ करें। इसकी स्थिति तो दिव्य महापुरुषों की जब तक स्थिति नहीं होगी तब तक इन शब्दों को नहीं समझ पाओगे जो इसमें। उदित बाल सूर्य समस्त अंधकार का जैसे नाश कर देता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरणागति में है, वृंदावन वासी है। अब उदय होने वाला है उसके ऊपर ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश। अब उसको आप निंदनीय मत समझिए, किसी समय कृपा हो जाएगी और वो महापुरुषों की बंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्यामा श्याम का है। जैसे बहुत रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उसको एकदम ब्रेक मारो तो भी घसीट ही जाएगी। ऐसे ही शरणागति का कुछ होता है। बहुत जन्मों से रफ्तार से गाड़ी भोगों में चल रही है, ब्रेक मारते मारते वो फिसल ही जाता है। जैसे एक बहुत 100-200 वर्ष का पुराना वृक्ष आंधी से जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दूर से दिखाई देता है, यद्यपि उसकी जड़ खत्म हो गई। ऐसे शरणागत श्यामा श्याम का हुआ तो यद्यपि संसार बंधन खत्म हो चुका है, पर काफी दिन तक आपको दिखाई दे सकता है कि संसारी है, इसमें कुछ लक्षण संसारी है। वो तुम्हारा सर्वस्व अपहरण करने वाला हो। अब आगे तो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बातें लिख रहे हैं महापुरुष हैं। नित्यम परवधु प्रशक्तम विशेषा महाबहुधा हिंसक मपि दुराचारम लोभाद्युन पहत मपि भ्रात तरुणम। पर वृंदावन गत जन्म नवागणे। मैं नमन करता हूं, उनकी गणना हम दुराचारियों में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की शरण में हो गए, ये परम पद के अधिकारी होंगे। आंतरिक बात कि हमें यह देखना है कि ये प्रभु के जन हो चुके हैं, आज नहीं तो कल इनका सुधार निश्चित हो जाएगा। इसमें दो बातें हैं। एक है जो हमारे हृदय की अनंत वासनाएं हैं, प्रभु के द्वारा ही उनका सर्वनाश होगा। कोई चाहे जितनी बढ़कर बात करे, अपने बल से निर्विकार पूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। ये तो कृपा से होता है। अब कृपा हो गई, कहां भोगों में फंसा जीव संसार का, प्रभु की शरण में आया, फिर प्रभु की शरण में आकर के उस शरणागति को नहीं जान पा रहा है, लेकिन उसकी वासनाएं वैसे ही प्रबल है। पर उस शरणागति जिनकी हुई है वो जान रहे हैं कि मेरे आश्रित हुआ है, मेरी माया प्रबल है। वो चूक ना देख करके अपनी करुणा से उसका परम मंगल कर देते हैं। ये अब इसी भाव को समझ करके ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, अवगुण करे समुद्र सम गनत नापनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान।
इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे वासनाओं में, नहीं नहीं, वो हरि का जन है, वो जलाकर राख कर देंगे हृदय को। उसको त्राहिमाम बोलना पड़ेगा और सही मार्ग में चलना पड़ेगा, पक्का। ये हृदय की बात कहते हैं। हमारा हृदय या आपका हृदय सब मायाकृत है। अगर माया से मुक्त हो रहा है तो केवल उनकी कृपा से हो रहा है, नहीं किसी की कोई बस नहीं। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जानि भजी मायापति भगवान। अगर उपासक बहुत पापाचरण किए हैं, अब उपासना में रत है, तो कुछ उसकी ऐसी बातें होती हैं जिनका सुधार होना होता है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष नहीं है। हमें चाहिए कि अगर हमें दोष दर्शन होता है तो हम नमन करते हैं, भगवान जिन्होंने आपको शरण में लिया वही आपको शुद्ध करेंगे, जो हमें शुद्ध कर रहे हैं वही आपको शुद्ध करेंगे। हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो साधक में दोष है उसको ऊपर कृपा करके उठावें कि दोष उसे छू न पावे, और हम पर कृपा करें कि हम दोष दर्शन न कर पावें, और हम नाम जप करें। जब कोई नाम का आश्रय ले लेता है तो चाहे जितना उससे अपराध बन गया हो, हमारे शास्त्र कहते, ध्यान से सुनना, पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघौघैर नश्यते नीरबिंदुभिः। इतना पाप किया कि पापाग्नि उसको भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। पाप का ऐसा प्रभाव है, विध्वंस कर देता है, पूरे के पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देता है। न उसका लौकिक रहने देता है, न पारलौकिक कुछ रहने देता, सब नष्ट कर देता है। ये पाप बड़ा भयावह है, जिसे लोग अज्ञान के कारण सुख समझकर भोगते हैं धर्म विरुद्ध, उसे पाप कहते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है? जो शास्त्र कहता है कि करो उसे धर्म कहते हैं, जिसे कहता है ना करो उसी को पाप कहते हैं। तो प्रायः जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, सत्संग नहीं सुनते, नाम जप नहीं करते, तो पाप से नहीं बच सकते। जैसे लोग कहते हैं मैं भजन नहीं करता, अपना काम धंधा करता हूं, क्या भगवान की जरूरत है? तुम जान ही नहीं पाओगे, तुमसे अपराध बनते जाएंगे, पाप बनते जाएंगे, क्योंकि जो जानने वाली बुद्धि है वो नाम जप से प्रकाशित होती है। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, तो जस बरनो हरिवंश विलास। जब हम नाम जप करते हैं तो प्रभु कृपा करके हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश देते, तब समझ में आता है कि हाय मेरे से कितने पाप हो गए, कितनी गलतियां हो गई, पर दीन बंधु पतित पावन प्रभु आपका ही भरोसा है। और नाम जप कर रहे तो बोले जो पापाग्नि उसे भस्म कर देती, उसके लोक परलोक सब जला देती। तो जहां कोई शुरू किया गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम राधा राधा, तो बोले जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर ज्वाला रूप धारण करने वाली थी पर मेघ बरस गए तो वहीं की वहीं शांत हो गई, ऐसे ही नाम जापक के सारे पाप जो अग्नि रूप उसे जलाने के लिए थे, नाम रूपी मेघ उसको तत्काल शांत कर देता है। वो उसे भस्म नहीं कर पाती और स्वयं शांत हो जाती, अर्थात पापों का सर्वनाश भगवान नाम से हो जाता है। पर धैर्य पूर्वक जपते रहो, चाहे जितनी विपत्ति आवे, नाम मत छोड़ना। तुमको ऐसे लोग भी कहने वाले मिलेंगे कि जब से तुमने भक्ति शुरू की, नाम जब शुरू किया, देखा तुम्हारा अमंगल हो गया। सच्ची मानिए, अनंत जन्मों के पापों का शमन हो रहा है, तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। कल एकांतिक में कहा था जैसे भगवान की सामर्थ्य नहीं कि किसी का मंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है, ऐसे ही परम मंगल में भगवान का नाम, जिसकी जिह्वा पे नाम है तो नाम जपत मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। अवशेना पियन्नाम्नि कीर्तिते सर्व पातकैहि, पुमान विमुच्यते सद्या सिंहस्त्रस्तैर्मृगैरिव। पाप
पापी पुरुष से प्रेम पूर्वक नाम जप नहीं होता। जब तक तुम्हारी नाम में ऐसी रुचि ना हो जाए कि नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, नाम छूटे तो ऐसी व्याकुलता मानो प्राण निकल, तब तक समझ लीजिए आपके मन में अभी पाप वासना है और हृदय मलिन है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जब तक हृदय में पाप रहेगा तो भजन में रुचि पैदा नहीं होने देगा। ये बार बार बंद करो, ऐसा लगे बंद करो। जैसे किसी को लगता है कि हर समय तुम माला जपते रहते हो, एकांत बैठे रहते हो, कहीं तुम डिप्रेशन में ना पहुंच जाओ। अरे डिप्रेशन को मिटाने वाला तो नाम होता है। भला नाम जापक कहीं डिप्रेशन में पहुंच सकता है? डिप्रेशन जानते हो कब होता है? जब हमारा पापात्मक वृत्ति क्रॉस चिंतन कराती है। एक चिंतन चल, तुरंत उसे काटा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो चिंतन करते 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 निष्कर्ष निकाले नहीं पाता, डूब जाता है। उसका मन बहुत कमजोर हो जाता है और वो अंदर से जलने लगता है, अशांत हो जाता है। उसे डिप्रेशन कहते हैं। कल्पनात्मक भयों की भीड़ लग जाना, कल्पनात्मक चिंतन से निकल ना पाना। नाम जापक परमानंद प्रभु में स्थित होता है। उदासीन अति रही गोसाई, ये उपासक की वृत्ति आ जाती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। अब संसार के जन, परिवार के जन क्या सोचते हैं? इतना एकांत बात नहीं करना, हंसना नहीं, कहीं डिप्रेशन में ना हो जाए। भगवान का यदि नाम चल रहा है, भजन चल रहा है, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं। वो तो नाच पड़ेगा, परमानंद में निमग्न हो जाएगा। वो तो दूसरों के दुख मिटाने की सामर्थ्य रखता है। पर नाम चलना चाहिए, नाम चलना चाहिए। भजन की उदासीनता एक अलग होती। भजन चल रहा है और जगत से उदासीन, तो हृदय प्रसन्न रहता है। उपासक की सर्वात्म दृष्टि केवल अपने आराध्य देव में ही होती है। चराचर जगत में जहां दृष्टि जाती है, केवल आराध्य देव। आराध्य देव के सिवा और अभी कुछ दिखाई दे रहा है तो भगवान की माया का प्रभाव अंतःकरण में अभी हटा नहीं। जिस दिन नाम वाणी इसका प्रभाव प्रकाशित होगा, उस दिन चराचर जगत एकमात्र आराध्य देव हैं, पक्का, कोई संशय इसमें नहीं। ये केवल माया का पर्दा पड़ा हुआ है, त्रिगुणात्मिका माया का। इसीलिए पुरुष स्त्री जड़ चैतन्य अच्छा बुरा ऐसा भास रहा है नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, संपूर्ण जगत प्रिया प्रीतम में है। यही दृष्टि प्राप्त करने के लिए उपासना का स्थापन अपने हृदय में उपासक करता है। जब तक उपासना का स्थापन नहीं होता तब तक वासना रहती है, और वासना दुर्गति कराती है, गंदे आचरण कराती है। वासना को उपासना से काटना ही पड़ेगा यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो। प्रत्येक शरीरधारी दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। प्रत्येक शरीरधारी की चेष्टा मुझे सुख मिले इसलिए होती है। परिणाम में दुख क्यों मिलता है? ना चाहने पर परिणाम में दुख मिलता है, क्योंकि तुम्हारी क्रिया गलत है। चाहते हो सुख, लक्ष्य बनाया सुख, और जो क्रिया करी उसका परिणाम होता है दुख। बस यही भाव समझना है। तुम्हारी क्रिया अशुद्ध हो गई, तुम्हारा चिंतन अशुद्ध हो गया, तुम्हारा लक्ष्य गलत हो गया। उसी को सुधारने के लिए मानव देह मिला है। मानव देह में भी
कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग मिला, नहीं असंख्यों की संख्या में मनुष्य हैं पूरे विश्व में। क्या सब इस समय सत्संग सुन रहे हैं? क्या सब उपासना के भाव में हैं? क्या सब नाम जप कर रहे हैं? नहीं, परिचय ही नहीं है कि कोई भगवान है, उसको प्राप्त करना लक्ष्य है। ये तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है। जो अर्थ में, काम में, भोगों में रत है, वो सौभाग्यशाली नहीं है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। ये भगवान शिव बोल रहे हैं, महादेव, देवाधिदेव, जगत गुरु। हे उमा, अभागी किन्हें कहते हैं? जिनके जीवन में नाम जप नहीं है, सदाचरण नहीं है, सत्संग नहीं है, भगवत उपासना नहीं है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी पद पे हो, वह अभागी है। परिणाम उसका बहुत ही निंदनीय आएगा, क्योंकि बिना भगवान का आश्रय लिए बुद्धि अपवित्र रहती है। अपवित्र मलिन बुद्धि सदैव मन के अधीन रहती है। मलिन मन इंद्रियों के अधीन रहता है, इंद्रियां विषयों के अधीन रहती हैं, और देहाभिमानी जीव विषय भोक्ता और कर्म करता बन करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यह है प्रपंच। इस प्रपंच से मुक्त होने का सौभाग्य अपने लोगों को मिला है, क्योंकि भगवत चर्चा कथन श्रवण परम पावन महामहिम श्री वृंदावन की रज में बैठकर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, यस्मिन कोटि सुरद्र वैभव श्रुता भूषीरुहा पोषका भक्ति ही सदवनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्लष्यति यत्र श्री हरिदास वर्य गणिता खट्टायमाना शिला तद वृंदावनम अद्भुतम सुखमयम को नाम नालंबते। यहां वृंदावन की लताएं, बड़े बड़े महात्मा परमहंस जो भजन करके भगवत प्राप्त हो गए, श्री जी की कृपा हुई। कोई वृंदावन में बेली बना, कोई लता, कोई वृक्ष, ये कोई महात्मा है, ये साधारण नहीं है। जैसे उद्धव जी याचना करते हैं कि वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि हमें बना दिया जाए, जिससे इन प्रेमियों की चरण उड़कर हमारे ऊपर पड़े और हम कृतार्थ हो जाए। वृंदावन की लताओं में इतनी सामर्थ्य है कि करोड़ों कल्पतरु एक लता की समानता नहीं कर सकते, भले वो नीम या बबूल आदि की ही क्यों न हो। वो कोई महान परमहंस भजन किए हुए भगवत प्राप्त महात्मा वृक्ष का रूप धारण किए हुए। बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने वृंदावन की लताओं को काटा, उनकी दुर्गति पक्की है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, कोटि ब्राह्मण के वध का उसको पाप लगता है जो एक शाखा काटता है वृंदावन की लता की। करोड़ ब्राह्मणों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब जिन्होंने वासुदेव स्वरूप पीपल, भगवान शिव स्वरूप वटवृक्ष, ये सब बड़े बड़े महत्पुरुष इन वृक्षों के रूप में आए। श्याम सुंदर रूप तमाल, प्रियालाल का रस प्रदान करने वाली बेली लताएं,
मोहि अपनी कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। यहां की रज में सोहनी बनने के लिए स्वयं हिताचार्य चरण प्रार्थना करते हैं।
ये अनुभव की बात कहते हैं। पढ़ी बात तो सुनी रहे हैं, छाती की बात कहते हैं। लताएं ब्रह्म स्वरूप है, इनका अद्भुत कृपा प्रसाद इन्हीं की कृपा से देखा है। श्रीपाद कह रहे भक्ति सदा वनिता महारसमयी यत्र स्वयं श्रीपाद कह रहे हैं स्मारम स्मारम नवजलधर श्यामलम धाम
से राधा उच्च रुच्च सरस सरसम प्रोज्वलित जन्ममाण प्रेमणाविष्टो भ्रमति सुकृति कोपि वृंदावनांता। धन्य है, शरीर की शुद्ध नहीं है, ध्यान में प्रिया प्रीतम विराजमान है, आंखों से अश्रु बह रहा है और ऊंचे स्वर से पुकारता है राधा राधा राधा। धन्य है, धन्य 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 तेज इनके उपास। ये स्थिति है, ये स्थिति है। जब धाम कृपा करता है तो स्थिति है, हृदय बहा घूमता है, प्रेम में हृदय द्रवित होकर बहा, जरा सी ठसक लग जाए, छलक आ जाए। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है जो श्रीधाम का आश्रयवास सत्संग मिला है। अब हमारे जीवन का अंतिम जन्म होना चाहिए। जिनको श्रीधाम वृंदावन का अखंडवास मिला है उनको, जिनको नहीं मिला है दोनों को एक ही गति होगी। यदि आप आश्रित हो वृंदावन की ओर, नाम जप कर रहे हो, हमारी प्रार्थना मान लो। नाम जप जिसने पकड़ लिया तो भगवान उसकी जिह्वा पर नाम जप के रूप में विराजमान हो गए। रास्ते में आए हुए भय और प्रलोभन को स्वीकार नहीं करता, कदम नहीं लड़खड़ाता, तब उसके अंदर ये 33 गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ये जिसके अंदर है वो भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है। जब किसी का सही मार्ग तय होने लगता है तो दो बातें उसको गिराती हैं, भय या प्रलोभन। जो भय से भी नहीं लड़खड़ाता, प्रलोभन से भी नहीं रुकता, उसमें 33 भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। पहला, अहिंसा। मन वचन कर्म से भी कभी वो किसी की हिंसा नहीं करेगा, न मन से, न वचन से, न कर्म से। धर्म का अलग अलग उपदेश है, स्थान, व्यक्ति, योग्यता, अधिकार के अनुसार। अहिंसा हमारे लिए है, हम निवृत्ति मार्ग के हैं। आप एक वीर योद्धा हैं राष्ट्र रक्षा के लिए, तो आपके लिए कठोरता चाहिए हृदय में। यदि आप दयालुता धारण करेंगे तो हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा। आपके लिए माला चलाना नहीं, आपके लिए गोली चलाना भजन है। आप अपने धर्म से युक्त रहिए। अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खा लूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे गलत, पर धर्मो भयावहा, स्वधर्म का पालन कर, इस समय नहीं भय को प्राप्त हो जाएगा। ये परमार्थ के पथ पर जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला है, जिसको भगवान ने ये मार्ग दिया है, उसके लिए पहला सद्गुण अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना। हिंसा और अहिंसा का निर्णय स्थान, अवसर, धर्म की स्थिति के अनुसार दिया जाता है, ना कि सार्वभौम। सार्वभौम अहिंसा का सिद्धांत नहीं चलेगा। हमारे धर्म का नाश करने आ रहा हम अहिंसा व्रत लेकर बैठे, हमारी मर्यादा, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म का नाश करने जा रहा है, तो इस समय हिंसा ही अहिंसा से बढ़कर के भी है। ये समझना होगा। इसलिए बहुत विवेक परमार्थ में चाहिए। जो निवृत्ति परक साधक हैं उनके हृदय में अहिंसा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और अहिंसा धर्म भी अपना रूप अलग धारण करता है। जैसे वेन राजा ने भगवान के विरुद्ध आचरणों की स्थापना करनी चाहिए, तो संतों ने जो अहिंसा व्रत के परम पुजारी, उन्होंने उसकी हिंसा कर दी, क्योंकि उस समय हिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उसके शरीर से फिर मत कर भगवान पृथु को प्रकट किया। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। दूसरा, सत्य। मन से जो सोचा गया, वाणी से वही बोला गया, आचरण में वही किया गया, उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य वचन में जरूर होना चाहिए। तीसरा, आस्तेय, चोरी ना करना, कभी भी किसी की चोरी ना करना,
ये भगवान के भक्त में आ जाता है। चौथा, ब्रह्मचर्य। अगर गृहस्थ है तो संयम के अनुसार ब्रह्मचर्य, एक नियत समय के अनुसार ब्रह्मचर्य। विरक्त है तो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य। ये लक्षण प्रकट हो जाता है। पांचवा, अपैशुन, कभी किसी की चुगली ना करना। ये साधक ध्यान दे, कभी किसी की चुगली ना करना। कैसे? तुम सुना उसने ऐसा 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 आग लगा दी, फिर उसकी बात तुम्हें सुना, जिसकी बात थी वो तो ऐसा कह रहा है, दोनों भिड़ा दिया, मुस्कुरा के चल दिया। तो तुमको ऐसी जगह भिड़ाया जाएगा जहां मुस्कुरा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो देख रहा है, तीसरा कोई देख रहा है, वो ऐसी जगह भिड़ाएगा कि तुम्हारी महीनों की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। होश में नहीं, किसी की भी चर्चा नहीं करनी। इनकी बात उनसे कहना, उनकी बात उनसे कहना, इसे चुगली कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में अपैशुन नहीं करना, ये हृदय को मलिन कर देता है। किसी की वार्ता नहीं। कभी श्री जी की वार्ता चार खड़े होके करो, बोधनता परस्परम, लाडली जी का ऐसा स्वभाव, ऐसे सुंदर, ऐसे, तो छाती ठंडी हो जाए। कभी श्री जी की चर्चा नहीं सुनते। आपस में जब दो मिलेंगे तो चर्चा होगी, तो प्रपंच की होगी। वो साधक नहीं, प्रपंची कहा जाता है। अरे जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। छठवां है लज्जा। लज्जा कहते पाप कर्म करने में बहुत संकुचित हो जाना, नहीं, मन से ही घृणा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। सातवां, अमानिता। ये लक्षण उदय होते हैं। मान की बिल्कुल चाह न रह जाना, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मबोध महापुरुष का मान रहित होना। निर्मान अमोहा जित संग दोषा। मान, सभी मान प्रद आप अमानी। मान कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। महापुरुषों को देखो, आज भी गुरुदेव भगवान आरती करके सबको पंचांग प्रणाम करते हैं, सबको पंचांग प्रणाम करते हैं। अपने लोग गुरु जी आचार्य चरण सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर मम क्वाहम तुच्छा परम अधमा। आचार्य चरण क्या कह रहे? क्वाहम तुच्छा परम अधमा। सबको प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो हमको शिक्षा लेनी चाहिए। अमानी ना मान देना, सब ही मान प्रद आप अमानी। ये अमानिता, ये सातवां लक्षण उपासक के अंदर जागृत होता है। आठवां, पवित्रता। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र, व्यवहार पवित्र। छल कपट से व्यवहार दूषित हो जाता है। अरे बहुत बहुत, अगर आप भगवत मार्ग में, तो कभी ऐसा मत करना, क्योंकि जिससे कर रहे हो और आप उसके बीच में ईश्वर विराजमान है, उसी की आराधना के मार्ग में तो चले हो। पवित्रता, शरीर पवित्र हो और वस्त्र पवित्र हो। ये आपका लोक शंका, मल त्याग आदि बहुत सावधानी से पवित्रता का निर्वाह करोगे तो शरीर राग का नाश हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना पवित्र हो कोई, उतने शरीर राग का नाश होगा। ये उल्टा लक्षण है। शरीर को पवित्र रखना, शरीर राग का नाश। शरीर को अपवित्र रखना, अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से हो जाएगी। देखो, इसीलिए अत्यंत ममता आसक्ति शरीर से है। नवा, संतोष। जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी उसमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कोई चाह ना रखना, ये संतोष धन है। इसी से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपन्यों नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता। तो उपासक के हृदय में संतोष आ जाता है, जैसा प्रभु ने दिया। आज सब्जी भी नहीं है, प्रभु की बड़ी कृपा है, रोटी अकेले पा ली। आज रोटी भी नहीं है, जल से काम चला लिया। किसी संत से किसी ने पूछा कि प्रसाद पाया, तो उनका नहीं, माधुकरी नहीं मिली। फिर क्या पाया? बोले पा लिया है। क्या पाया? बोले भूख को पा लिया है।
आज प्रभु की इच्छा है से भूख को पा लिया है। संतोष, काहू सो कछु न चाहोगो, संतोष। 10वां, तितिक्षा, महान सहनशील। दूसरे के कट वचन, शरीर की पीड़ा, ऋतुओं का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टायन केनवा, तितिक्षा, ये महान लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की असत वृत्तियों में दौड़ जाना, ये दूसरे के कट वचन, शरीर की पीड़ा, ऋतुओं का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टायन केनवा, तितिक्षा, ये महान लक्षण है भगवत प्राप्ति के मार्ग के पथिक का। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की असत वृत्तियों में दौड़ जाना, ये साधक का स्वभाव नहीं होता। बड़े से बड़े कष्ट को हंसकर सहना, बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति को मुस्कुरा के सहना, ये भगवान के पार्षद का लक्षण होता है। आप भगवान के पार्षद हैं, भगवत मार्ग के पथिक, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति। 11वां, निष्कपटता। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव, उनका सने, उनकी चित्त की स्थिति सरल होती है, कपट नहीं। निष्कपटता उनके हृदय में जागृत हो जाती है। 12वां, संत संग में अत्यंत गाढ़ प्रेम, आसक्ति, ये पैदा हो जाए भगवत कृपा पात्र के अंदर। 12वां, संत संग, सत्संग, भागम भाग मच जाएगा। कैसे मैं सत्संग में आगे बैठूं जिससे मैं वक्ता के मुखारविंद पर चातक की तरह दृष्टि रख करके उनके वाक्यों का पान स्वाति की बूंद की तरह करूं। सच्चे श्रोता का लक्षण, मैं भाग कर जाऊं और उनको देखता रहूं और उनके वाक्य जो निकल रहे हैं उनका पान करूं श्रवणेन्द्रिय के द्वारा। 13वां, संत सेवा की भूख, ये प्रकट हो जाती पक्का। मैं साधु हूं ऐसा नहीं रहता, यही रहता है भगवान कब ऐसी कृपा करेंगे कि संत सेवा हो जाए। एक साधक कह रहे थे कि जब संत सेवा होती है, उनके दर्शन सेवा का अवसर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कभी बंद ना हो और जीवन भर मुझे साधु सेवा मिलती रहे। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब उनकी सेवा में खड़े होते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है। संत सेवा की भूख जग जाना। बड़े भावुक जन होते हैं, बड़े भावुक जन होते हैं, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा हृदय में प्रभाव पड़ता है। एक संत थे जो कभी सेवा स्वीकार नहीं करते थे, तो बाहर उस समय शौच जाने को होता था, तो जहां वो बाहर शौच जाते थे, तो एक भगत थे, वो कभी शिष्य नहीं बनाते थे संत। तो कैसे सेवा करें, कहीं कुटिया में सेवा को तो अवसर ही नहीं था, तो जब शौच हो जाते तो शौच को गड्ढा खोद करके ऊपर से रथ से पाट देते। तो पहले जिस एरिया में शौच जाते थे तो उनको दिखाई देती थी पड़ी, साफ साफ एकदम ऐसे, महीनों हो गया। तो एक दिन छुप करके देखा तो वो कर नजदीक गए, कहा भाई ऐसी ये वृत्ति आप करते हो मुझे पसंद नहीं, आप क्यों करते हो? उनका भगवान मुझे लगा था कि संत सेवा करना चाहिए, आप प्रगट में कोई वही उन्हीं को शिष्य बनाया और अपनी सारी आंतरिक धरोहर उनको सेवा से बहुत, पर सेवा ऐसी छुप कर या कोई जान ना पावे या उसको जनाने की चेष्टा ना हो, उससे मान सम्मान प्रियता प्राप्त करने की इच्छा ना हो, ये सेवा का भाव बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा के प्रताप से ही जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु बनने का पद प्राप्त किया। सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। स्वयं रघुनाथ जी गुरु सेवा संत सेवा के इतने इच्छुक कि विश्वामित्र जी की आज्ञा में रहे, उनके साथ साथ रहे, उनके चरण दबाए, उनके जिनकी आज्ञा का पालन समस्त वैदिक ब्रह्म ऋषि सिद्धांत पूर्वक करते हैं, वो प्रभु आज्ञा पालन कर रहे हैं विश्वामित्र जी की, हर कदम पर आज्ञा लेकर जा रहे हैं। 14वां तप। तप कहते हैं मन में आए हुए विकारों को सह जाना, उसके अनुसार भोग क्रिया न करना, वो जो ताप होता है उसे सह जाना तप कहते हैं। अपने परमार्थ मार्ग में चलने में जो कष्ट मिलता है उसको हंस के सह जाना, उसे तप कहते हैं।
जैसे किसी को भी नींद ना आती हो तो इस समय आराम से आ जाएगी घर में आराम से, लेकिन आप नींद का त्याग करके तो प्रणाम करते हैं। कहते हैं कलयुग चल रहा है, प्रणाम करते 10-10 20-20 हजार लोग मार्ग में, अगर हम वहां से 2:15 बजे निकलते हैं तो वो कै बजे से लगे होंगे, कै बजे खड़े रहे होंगे, कहां से आए होंगे, और किसी के चेहरे में कोई निराशा नहीं, नाचते हुए उत्साहित होते। मुझे तो सतयुग दिखाई दे रहा है, सब राधा 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 राधा। कहां उनकी नींद है, कहां उनकी सुविधाएं, छोटे छोटे गोद में बच्चे लिए धक्का खाते हुए खड़े हुए, बलियारी उनको प्रणाम है। क्या देखने के लिए खड़े हैं? क्या मिल जाता है उनको? ना एक चाय मिलती, ना एक लड्डू मिलता है, ना उनको ऐसे भी तो नहीं होता कि, और ऐसे है भी क्या, आया क्या कुछ तुम्हारे पास है? ऐसे कुछ आया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो हम कर तो रहे नहीं, लोग ऐसे नहीं। अगर कुछ आया हो तो बताओ, कुछ नहीं आया। राधा 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 आया, बोलो या ना बोलो, राधा 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 कान में आया, श्रवण में सुना, तुम्हारा मंगल हो गया। कैसे भगवान की कृपा पात्र जन हैं। अपने तो संत नहीं है, संतों की चरण धूलि के आश्रित हैं। वो केवल संत दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से गाड़ियों से आकर के रोड में खड़े। आप सच्ची मानिए, जब दृश्य देखिए वहां पार्क उधर से जब मुड़ते हैं तो दोना पत्तल कीचड़, जहां कूड़ा है वहां वो खड़े हैं। तो उनके चरणों में मन प्रणाम करता है कि उनको ये नहीं कि मैं कीचड़ में घुसा खड़ा हूं या ये अशुद्ध दोने पत्तल उनके ऊपर खड़ा हूं, वह कहीं से भी दर्शन हो जाए मैं खड़ा हूं। प्रणाम है। तप, अपने धर्म के पालन में जो कष्ट मिलता है उसको सहना। अपने धर्म के पालन में जो कष्ट है उससे, जैसे आप संयम से चल रहे तो काम वेदना जागृत हो रही, कोई आपको कटु वचन कह रहा तो क्रोध वेदना आ रही, आप अपने परिवार के मोह का पोषण नहीं कर रहे तो मोह जला रहा है, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं तो लोभ आपको सता रहा है। कई तरह की ऐसी वेदनाएं ताप हैं, पर साधक उधर ध्यान न देते हुए वो भगवान की तरफ बढ़ता, उसे ही तपस्वी कहते हैं। भारी तपस्या इसे कहते हैं। 15वां स्वाध्याय, अपनी वाणी जी का गायन और शास्त्र सिद्धांतों का स्वाध्याय। ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो सुनने को मिल रहा है आप सबको। स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ जाती है। देखो, जिनका हृदय अपवित्र है, जब वाणी जी होगी यहां बैठेंगे नहीं, यहां नहीं बैठेंगे, आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वाणी जी के श्रवण में। और जिनका मन निर्मल है, शांत वाणी जी में दृष्टि, उधर गायन हो रहा, कान में पड़ रही, अहो भाग्य, बैठे रहो। ये बंद करो, जो उद्दंडता है मन की बंद करो। सम दम, सम इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाओ और अंतर्मुख रखो। दम, मन का निग्रह करो। मन जो भोगों की तरफ जा रहा है उसे प्रभु की तरफ लगाओ, बार बार हटाकर भोगों से प्रभु की तरफ लगाना मनोनिग्रह। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके बार बार प्रभु की तरफ लगाना इंद्रिय निग्रह। शम दम, दान विनय, ये 17वां दान। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी को बीमार देख रहे हो, कष्ट में देख रहे हो, या साधु सेवा या गौ सेवा, जो हमारे धर्म के स्तंभ हैं, अगर 1 रुपए भी दे देते हो धर्म की कमाई का तो बहुत बड़ा दान है। बेईमानी करके आप 1 लाख देते हो, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बेईमानी करने जिसके पास जाएगा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। धर्म के द्वारा कमाया हुआ यदि 1 रोटी भी दे देते हो तो वो दान माना जाता है। और अगर कहीं ये मानकर दे देते हो कि आपकी वस्तु आपको समर्पित, तो सेवा बन जाती है। विनय, आपका व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए। सब ही मान प्रद आप अमानी, विनय इसी में आएगा। हंस बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कब? जब वृत्ति भगवदाकार हो जाए तब। नहीं, पहले प्रवचन में कहा है
कि नारियल जैसा स्वभाव होना चाहिए, ऊपर से जटिल और कठोर और अंदर से मृदु। अगर ऊपर से मृदु रखोगे तो घायल हो जाओगे। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि माया के आक्रमण को सह पाओ। एक बार जो तुम्हारी तरफ देखे दोबारा प्रियता भरी नजर से ना तुम देखो ना वो देखे, जब तक भगवत साक्षात्कार। इसीलिए उत्तम साधकों को देखा गया गंभीर मुद्रा, हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तुम उनसे संभाषण कर लो। पक्का तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बात करो। अगर तुम्हें श्री हरिवंश भी कहना है तो एक बार सोचना पड़ेगा, वही जाकर सिद्धावस्था को प्राप्त होते। पहले ही व्यवहार में विनम्र विनय। 18वां आर्जव। आर्जव कहते हैं सरलता को। अंदर की सरलता बहुत उत्तम है, बाहर की कठोरता अति आवश्यक है साधक के लिए। बहुत जरूरी है। अगर बाहर से सरल हुए तो धोखा हो जाएगा। ये इसीलिए शास्त्र अनुभवी जिज्ञासु तभी ले पाएगा जब अनुभवी मिलेंगे। नहीं तो शास्त्र को सरल होना चाहिए। तो कैसा सरल होना चाहिए? बहुत सावधान हृदय सरल होना चाहिए, बाहर बहुत विवेक पूर्वक। बिल्कुल कोई ऐसा सरल नहीं है कि साधक से आप संभाषण कर लें, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। सरल हृदय, संत सरल चित्त। जरा शब्द पर देखिए, सरल चित्त। चित्त में सरलता हो, व्यवहार आपका निष्कपट निश्चल और व्यवहार थोड़ा शुष्क हो। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। नहीं तो अगर शुष्क नहीं तो फिर रस में मक्खियां भनभनाने लगेंगी। आंतरिक रस बढ़ाओ, बाहर शुष्क रहो। जब बाहर ठाकुर जी श्री जी आदेश करें कि अब बहने दो रस की धारा, तो वो फिर संभाल लेंगे। 19वां दया। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। ये उड़िया बाबा के ही वचन है। दया बिना साधु कसाई। दया होनी चाहिए, लेकिन वही दया तुम्हें मुक्त करेगी, वही दया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दया का उल्टा क्या है? याद। भगवान की याद भुला दे, ऐसी दया कभी मत करना जैसा भरत जी ने किया। भरत जी ने दया किया और ममता साथ में जोड़ दी, भगवान का भजन छूट गया। अगला जन्म हिरण का बने, तब भजन शुरू हुआ। दया करनी है, पर दयालु भगवान का स्मरण करते हुए जो दया हो जाए। ऐसी दया नहीं करनी कि भगवान का स्मरण छूट जाए, हम फंस जाएं उस दया में। बहुत ऐसी जगह है जहां दया में फंसा जाता है, फिर निकलना बहुत कठिन होता है, भगवान ही निकालते हैं। दया। और 20वां है प्रबल श्रद्धा। एक होती श्रद्धा, हमें आप पे बहुत श्रद्धा। प्रबल श्रद्धा, किसी के कुछ भी कहने पर भी हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी। जैसे श्री बलि जी की प्रबल श्रद्धा श्री भगवान पर। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको 3 पग देने को कहा है, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, ये तुम्हें 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे। ये त्रिभुवनपति भगवान हरि हैं, वापस ले ले संकल्प, मैं कह रहा हूं। प्रबल श्रद्धा, गुरुदेव की बात नहीं मानी। और प्रबल श्रद्धा, शाप दे दिया, जा ईश्वर भ्रष्ट हो जा, फिर भी कोई भय नहीं, संकल्प किया। प्रभु ने अपना विस्तार किया, नाप लिया सब कुछ और फिर डांट लगाई। देखो प्रबल श्रद्धा। बोल 3 पग पृथ्वी दान के लिए कह रहा था, आप कहां? गुरु ने मना किया था, नहीं माना ना, बड़ा दानी बनता था। वरुण पास से बांध दिया जो प्रतिपल महान कष्ट देता है। अब बोल 3रा पग कहां पूरा करेगा? बलि जी की प्रबल श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद जी के नाती हैं, महाभागवत प्रहलाद जी के नाती विरोचन पुत्र महाराज बलि। उन्होंने कहा प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, हाथ बंधे नहीं, आपको प्रणाम करता। प्रभु हम अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाले। 3 पग कहा था, 2 पग में सब नाप लिया, उतने ही बड़े बनो जितने बड़े में मांगा था,
और तीसरा पग मेरे सर पे रखो और मुझे नाप लो। 2 पग में संपत्ति और तीसरे पग में संपत्तिवान को भगवान बिक गए। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। गुरु ने साप दे दिया, गुरु ने मना किया, भगवान ने बांध दिया, कटाक्ष किया, पर श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। 21वां विवेक। ये विवेक बहुत बड़ा साधक का बल होता है। ये कहीं फंसने नहीं देता, हर जगह से विवेक बचा लेता। बहुत सुंदर अस्त्र है विवेक, जो हर समय काटता रहता है। मोह, ममता, राग, काम, क्रोध, लोभ, मद, सबको काट के भगवान की प्राप्ति कराने में बहुत बड़ा हाथ है विवेक का। और ये विवेक किसी बाजार में नहीं मिलता, ये केवल साधु समागम में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना राम कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त होता। 22वां दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा है, पर भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा का ही नाश हो गया है। भोग सामग्री आसपास है लेकिन नहीं, इच्छा ही नहीं है, उसका नाम वैराग्य है। दृढ़ वैराग्य, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के किसी भी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उस उपासक के मन को ललचा दे, चलायमान कर दे, उसे दृढ़ वैराग्य कहते हैं। ये जागृत हो जाता है। 23वां एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। बाहर के लिए कमरे की बात नहीं है। यहां कमरे में भी बैठकर आप एकांत नहीं रहेंगे यदि अंतर्मुख नहीं है। विषय चिंतन कर रहे हैं तो आप बाहर ही हैं, एकांत नहीं। एकांत अपने इष्ट के चिंतन में निरंतर लगे रहना। 24वां किसी भी तरह का कोई भी परिग्रह न रखना अपने लिए। कोई भी परिग्रह अपने लिए नहीं रखना। जिसने आज दिया है वही कल देगा। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है वो इस शरीर का भी भरण पोषण करेगा। चिंता क्या करनी है? हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, चिंता नहीं। हम प्रभु की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, भोगों की संग्रह में नहीं। अपरिग्रह, अपरिग्रह 2 प्रकार का होता है। एक बाहर से लिया हुआ दान और एक अंदर चिंतन। ना हमें भोगों के, अगर आज जो है ये खाने को मिल जाता, अगर ऐसा वस्त्र मिल जाता, ऐसा ऐसा, ना अंदर से चिंतन और बाहर से प्राप्त होने पर जितना हमारे शरीर का भरण पोषण इसके अलावा नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अगर वो उस पर महत्व बुद्धि है तो परिग्रह, परिग्रह है तो भगवान के अनुराग में बाधक है। अपरिग्रह बाहर और आंतरिक दोनों जगह से आशा शून्य हो जाना। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम अपरिग्रही का लक्षण है। बिना आशा के जो भोग प्राप्त हुआ है उसमें भी पहले विवेक के द्वारा देखना है कि धर्मयुक्त है कि नहीं, फिर विवेक के द्वारा निर्णय करना है साधना में सहयोगी है कि नहीं, फिर कितनी आवश्यकता है उतना उपभोग करना। 25वां समाधान। कई बार कहा है सत्संग में कि साध्य और साधन के विषय में साधक का समाधान हो जाना चाहिए। आपको पता है आपका साधन क्या है, आपको पता है आपके साध्य कौन है, बस साध्य निश्चित किए श्यामा श्याम, साधन उनके गुरुदेव के द्वारा जो दिया हुआ उपासना का मार्ग है, बस उसी पर। अब साध्य साधन के विषय में कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं। चित्त का भगवदाकार हो जाना, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना ही वास्तविक समाधान कहा जाता है। अब इस इष्ट के विषय में या साधन के विषय में कोई शंका नहीं, उसे समाधान कहते हैं। 26वां उपरति, वैराग्य के ऊपर का हिस्सा है। वैराग्य में तो भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा नहीं है। उपरति में भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रहता, एकमात्र केवल परमात्मा बुद्धि, ये उपरति जागृत हो जाती है। 27वां भगवत तेज, जिससे सब भयभीत रहते हैं उसे भगवत तेज कहते हैं।
कोई भी त्रुटि गलती करोगे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, तुम्हारा मन सामने आने के लिए नहीं कह पाएगा। तुम कटोगे, सामने नहीं आओगे। तुम्हारा अगर ज्यादा अपराध बन गया तो निंदा करने लगोगे, द्वेष करने लगोगे गुरुजनों से, क्योंकि तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। भागवतिक तेज, जैसे श्री कपिल जी महाराज से सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वहां आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था, उनको तो पता ही नहीं था, ध्यान में थे, किसी ने बांध दिया। उनको लगा कि इन्होंने तो ऊपर दूसरा भगवत तेज का स्वरूप, घोर विषयी पामर नीच आचरण करने वाले की चित्त वृत्ति का परिवर्तन करके परमार्थ पे खड़ा कर देना, भगवत मार्ग में चला देना, इसको भागवतिक तेज कहते हैं। ये तेज महापुरुषों में अपराधियों के अपराध को रोक देना, मलिन वृत्ति को उठाकर भगवदाकार कर देना, ये जो तेज है ये भक्त में जागृत होता है, संतों में जागृत होता है। इसी से जगत मंगल होता है, इसी तेज से। जैसे किसी एक वैज्ञानिक ने, कल डॉक्टर कैंसर के और विज्ञान संपन्न थे, उन्होंने कहा मेरा विज्ञान आपकी इस प्रवचन में एक बात जो आई उसको स्वीकार नहीं करता कि किसी संत ने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया। मैं उसका बहुत बड़ा मर्मज्ञ हूं कैंसर का। उसका ऑपरेशन किया जाता है, फिर वो बढ़ता ही रहता है, वो मार के ही छोड़ता है, चाहे 1-2 वर्ष 4 वर्ष उन्हें मरना पड़ता है। पर आपने कहा कि कैंसर का उन्होंने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया, तो तुम्हें आश्चर्य लगा, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। तो एक साथ में और बात सुनी होगी कल कि उन्होंने फिर अपने पैर पे उसके लिया और